हेलो डियर एजी क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए बीए फोर्थ सेमेस्टर जिनका सेशन 2024 से 28 है और यह हिस्ट्री है, एमजेसी 6 और यह यूनिट 2 है। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तो सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है और सभी विषय के नोट्स बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। तो देखिए आपको दूसरा यूनिट में आपको क्या सब पढ़ना है। दूसरा यूनिट है नए राष्ट्रों का उदय। इसमें यह टॉपिक सब आपको पढ़ना है। तो इसमें इसी टॉपिक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा और सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, बिस्मार्क के अधीन जर्मनी के एकीकरण का वर्णन कीजिए। तो देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन कुछ भी रहता है तो उसमें आपको उसका भूमिका लिख देना है, उसकी जानकारी। देखिए 19वीं शताब्दी में जर्मनी में अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। प्रसा के प्रधानमंत्री ओटो वान बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौ नीति के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण किया, मतलब अलग किया। अलग था, वो बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था तो उसको एक किया है। देखिए ओटो वान बिस्मार्क कब हुआ? तो देखिए 1815 से लेकर 1898 ईस्वी तक किया और ये प्रसा के क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे। ठीक, यही था। तो देखिए यहाँ पे है जर्मनी के एकीकरण के कारण थे। तो देखिए राष्ट्रवाद का विकास, प्रसा की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति, बिस्मार्क का कुशल नेतृत्व, ये सब क्या था इसका? तो इसका कारण था। और यहाँ पे देखिए जॉल फेरिन का योगदान, ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी, इस प्रकार से था। एकीकरण की प्रमुख घटनाएं देखिए, डेनमार्क युद्ध कब हुआ? तो 1864 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया प्रसा का युद्ध कब हुआ? तो 1866 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस सब को आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे है फ्रांस प्रसा युद्ध कब? 1870 से 1871 ईस्वी में। और देखिए युद्ध था, फ्रांस को पराजित कर अल्सास लोरेन प्राप्त किया गया और जर्मनी राज्यों का एकीकरण पूरा हुआ। देखिए और यह है 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्षीय में जर्मन साम्राज्य की स्थापना की गई और प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन साम्राज्य घोषित किया गया। और देखिए इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। यूरोप में शक्ति संतुलन बदल गया, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का मार्ग प्रस्तुत हुआ और लास्ट में है प्रसा का प्रभाव संपूर्ण जर्मनी में स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर दे देना है। और देखिए लास्ट में भी आपको कुछ इसका निष्कर्ष निकलता है तो आपको लिखना है, बिस्मार्क की कूटनीति एवं सैन्य शक्ति के कारण जर्मनी का सफल एकीकरण हुआ और वह यूरोप की प्रमुख शक्ति बन गया। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में काबूर, मेजनी एवं गैरीबाल्डी की भूमिका का वर्णन कीजिए। या फिर आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, इटली के एकीकरण में काबूर का वर्णन कीजिए, या फिर मेजनी का वर्णन कीजिए, या फिर अलग से गैरीबाल्डी की भूमिका का वर्णन कीजिए, या फिर एक ही में ये तीनों का नाम रहेगा और इसका बोलेगा वर्णन कीजिए। तो आपको इस तरह से इसका आंसर देना है। देखिए भूमिका में आपको कुछ लिख देना है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इटली कई राज्यों में विभाजित था। काबूल, मेजनी और गैरीबाल्डी के संयुक्त प्रयासों से इटली का एकीकरण संभव हो गया। देखिए यहाँ यही है, यह कब हुआ? जूसेफो मेजनी 1805 से 1872, काउंट काबूल यही है और यह है गैरीबाल्डी। तो आपको देख लेना है। देखिए मेजनी की भूमिका यहाँ पे, काबूल की भूमिका और यहाँ पे गैरीबाल्डी की भूमिका। तो देखिए यहाँ पे है मेजनी, यंग इटली की स्थापना कब? तो 1831 में। राष्ट्रवाद एवं लोकतंत्र का प्रचार, युवाओं में स्वतंत्रता की भावना जागृत की, इटली की एकता के लिए विचारों से प्रेरणा प्रदान किया। और यहाँ पे देखिए काबूल की भूमिका है, सरनिया पिरामिड के प्रधानमंत्री बने, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की सहायता प्राप्त की, कूटनीति के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया, 1859 के युद्ध में विजय प्राप्त कर उत्तरी इटली का एकीकरण किया। और यहाँ पे है गैरीबाल्डी,
रेड शर्ट सेना का नेतृत्व किया। 1860 में दक्षिणी इटली की एवं नेपल्स पर विजय प्राप्त की। विजय क्षेत्रों में राजा का विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया। संपूर्ण इटली को एक झंडे के नीचे लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार से आपको तीनों का आंसर याद कर लेना है। और देखिए इटली के प्रमुख घटनाएं 1818 से लेकर 49 तक क्या चला, तो राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1859 में ऑस्ट्रेलिया फ्रांस सर्वविजय युद्ध में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से मुक्त हुआ। 1860 में गाड़ी वाले दक्षिण इटली का अभियान। 1861 में इटली के राजस्व की स्थापना राजा के रूप में किया। 1870 में रोम इटली में पराजित शामिल हुआ। इसका परिणाम यह है कि 1861 में इटली के राज्य की स्थापना हुई। 1870 में रोम की इटली में शामिल हुआ। इटली के एक स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र बन गए। इटली में राष्ट्रवाद और एकता की भावना संपन्न हुआ। और देखिए इससे भी कुछ निष्कर्ष निकला है, तो आपको इस तरह से इसका आंसर याद कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, रूस एवं पूर्वी राष्ट्रीयताओं के समक्ष समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए शुरू में आपको कुछ लिखना है या फिर याद कर लेना है। देखिए 19वीं शताब्दी में रूस और जर्मनी पूर्वी यूरोप की विभिन्न राष्ट्रीयताओं के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। रूस की 19वीं शताब्दी पूर्वी राष्ट्रीयता, इसकी प्रमुख समस्या थी कि निरंकुश जारशाही शासन, जार के हाथों में सारी सत्ता के केंद्रित थी, जनता के अधिकारों का कोई स्थान नहीं था। और इसका परिणाम यह था कि राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास हुआ। जारशाही के विरुद्ध असंतोष लगातार बढ़ा। विभिन्न राष्ट्रीयताओं में स्वतंत्र की चेतना जागृत हुई। आगे चलकर 1917 की रूसी क्रांति के मार्ग प्रस्तुत हुआ। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर याद कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन समाप्त होने के बाद चौथा क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो देखिए जर्मनी और इटली दोनों 19वीं शताब्दी में छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे। दोनों का एकीकरण राष्ट्रवाद का आधार पर है। देखिए दोनों राज्य क्या था, तो अलग अलग हो गया था, इटली और जर्मनी। तो देखिए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है, तो 1864 से लेकर 1871 तक। और इटली का एकीकरण 1848 से लेकर 1870 तक। और इसमें मेजनी, काबुल और गैरीबाल्दी। देखिए यह समानता है, दोनों में राष्ट्रवाद का प्रभाव था। दोनों के एकीकरण में युद्ध का योगदान रहा। दोनों का नेतृत्व शक्तिशाली नेताओं ने किया। दोनों का एकीकरण से यूरोप की राजनीति प्रभावित हुई। तुलना के आधार पर यहाँ पे है, देखिए नेतृत्व में ऑटो वन बिस्मार्क क्या है, और यहाँ पे देखिए काबुल, मेजनी, गैरीबाल्दी तीनों मिलकर किया है। और देखिए मुख्य नेतृत्व है प्रसा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क, और यहाँ पे है सार्वजनिक के प्रधानमंत्री काबुल। इस प्रकार से आपको सब कुछ देख लेना है और याद कर लेना है, और इस तरह से इसका आंसर समाप्त हो जाएगा। और निष्कर्ष में भी कुछ लिख देना है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, बिस्मार्क की रक्त और लौ नीति का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए भूमिका में है, बिस्मार्क का विश्वास था कि जर्मनी का एकीकरण भाषाओं से नहीं बल्कि रक्त और लौ नीति की सहयोग से होगा। तो देखिए आज के महान प्रशंसकों का निर्णय है कि भाषण और बहुमत से नहीं होगा बल्कि रक्त और लौ नीति से होगा। और यही था ऑटो वन बिस्मार्क। इसका पूरा नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। कब हुआ था, 1815 से 1898 तक। और इसकी सीमाएं थी नकारात्मक पहलू। युद्धों में भारी जन्मई हुई 1864, 1886, 1870 से लेकर 71 तक हुए हैं। और देखिए यहाँ पे उपलब्धियां है, जर्मनी का सफल एकीकरण हुआ। पर्सा यूरोप की प्रमुख शक्ति बनी। 1871 में जर्मनी साम्राज्य की स्थापना हुई। और इस तरह से इसका आंसर लिखना है। और लास्ट में देखिए यहाँ पे है प्रमुख विशेषता, शक्तिशाली सेना का निर्माण हुआ, युद्ध को राष्ट्रीय एकीकरण का साधन बनाना, कुशल कूटनीति, राष्ट्रीय हित को सामने रखना पड़ा, विरोधी देशों का अलग अलग करना। और इस प्रकार से आपको इसका आंसर याद कर लेना है। तो सभी क्वेश्चन बता दिए हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था
इस यूनिट से सब्जेक्टिव बता दिया, सभी को आपको याद कर लेना है। अगर आप इसका PDF फ्री में लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा। एक यूनिट का अपलोड कर दिया और ये दूसरा यूनिट है तो इसको आप देख लिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। बाय बाय, खत्म।